Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, this is for grade 9 from your book of Beehive. We have studied chapter number 8, which is the story Reach for the Top. Now, this story has two parts about two very famous, successful, hard-working ladies. We have read the story about Santosh Yadav, that is the part 1 of the story. We have seen her efforts since she was a young girl and her thinking, which was different from all other girls in the village where she was born and grew up. Today we will see a summary about the story so that we can have a better understanding about it. So, grade 9, book of Beehive, chapter number 8, Reach for the Top, part 1, Santosh Yadav, the summary. Now let's begin. This story was written when Santosh was the only woman in the whole world to have scaled the Mount Everest twice. It begins by telling that she was born in a society that girls considered to be a curse. अब जो हमारी स्टोरी है पार्ट 1 की, ओके, ये है संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव पूरी दुनिया में पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की है। हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है इस स्टोरी में कि जिस माहौल में संतोष यादव की पैदाइश हुई थी, ठीक है, जन्म हुआ था, वहाँ पर लड़कों का जन्म होता है तो काफ़ी वेलकम होते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, सब खुश होते हैं। लड़कियों की कोई ख़ास वेलकमिंग नहीं होती है, कोई ख़ास खुशी नहीं होती है। We learned that Haryana is her birthplace and she defies the societal norms to own herself. हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, एंड शी डिफाइज का मतलब होता है जब हम डिसओबे करते हैं, जब हमें कुछ पसंद नहीं होता है। तो उन्हें क्या पसंद नहीं था? वहाँ के सोसाइटल नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, वहाँ के जो नियम होते हैं उस सोसाइटी के, ठीक है, एंड वो अपने रूल्स बनाना चाहती थी अपनी लाइफ में। उन्हें वहाँ के बिल्कुल पसंद नहीं थे कि किस तरह से वहाँ की लाइफ थी। She suffered gender discrimination from an early age and decided to live her life in her own way. Gender discrimination, gender you know, male and female. Discrimination जब हम एक जेंडर को कम समझते हैं, दूसरे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एंड आप सभी ये जानते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ होती है, नेचुरली एक तरह से, कि यहाँ की सोच है इंडिया में एंड काफ़ी दुनिया में काफ़ी जगहों पर कि जो मेल चाइल्ड होता है ना, लड़के जो होते हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो उसने भी इस तरह की सिचुएशन देखी थी काफ़ी जब छोटी थी तभी से, इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी जो लाइफ है ना अपने तरीके में जिएंगी। ओन मीन्स अपना। She went to get admission in Delhi and funded her education all by herself by working part time. अब उनके पेरेंट्स अच्छे थे, उनके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन था कि गांव में पढ़ाएंगे लड़कियों को, वो नहीं मानी थी। वो दिल्ली में जाके एडमिशन लेती हैं और जब उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट करने से मना किया तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को फंड किया, मतलब अपने लिए पैसे कमाए अपने एजुकेशन के लिए। आफ्टर दैट शी वेंट टू स्टे इन अ हॉस्टल इन जयपुर वेयर लाइफ चेंज्ड फॉर हर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जयपुर के एक हॉस्टल में रहती हैं जिसके सामने थे अरावली हिल्स, isn't it? और अरावली हिल्स पे जब वो देखती थी कि लोग चढ़ते थे उन हिल्स पे एंड दूसरी तरफ उतर के गायब हो जाते थे, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि वो जाते कहाँ हैं। अब वो वहाँ पर जाती हैं, माउंटेनियर्स से मिलती हैं, एंड देन शी जॉइंड माउंटेनियर्स इन एन एक्सपीडिशन एंड वर्कड हार्ड फॉर इट एंड टुक अ प्रोफेशनल कोर्स वे शी एक्सेल्ड। जब वो वहाँ जाती है अरावली हिल्स, जो वहाँ पर माउंटेनियर्स होते हैं, मतलब जो चढ़ाई करते हैं, सिखाते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं उस काम में। तो वहाँ जाती है, उन्हें इंटरेस्ट होता है, वो उनसे पूछती है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, एंड वो लोग उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो उसके बाद तो वापस मुड़ने की उसका सवाल ही नहीं था, उन्हें पूरा इंटरेस्ट हो चुका था उसमें, एंड वो उसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स तक ज्वाइन कर चुकी थी जिसमें बहुत मेहनत करके आगे निकली हैं वो। अब आप देखें क्या होता है। Then in 1992 she climbed Mount Everest just at the age of 20. अब देखें इन्होंने जो माउंटेनियर्स को ज्वाइन किया था उसके बाद वो उत्तरकाशी के एक इंस्टीट्यूट में जाती हैं माउंटेनियरिंग में, और वहाँ पर इस काम में और अपना एफर्ट डालती हैं, सीखती हैं कि 1992 में
जब वो कुल 20 साल की थी, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू डू सो एंड इवन सेव्ड अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन। दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमन मतलब एज में सबसे कम जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी थी, यहाँ तक कि जो उनके साथ चढ़ने वाले थे लोग उनकी जान भी बचाई थी अपनी ऑक्सीजन शेयर करके। She made India proud by creating history and was awarded the Padma Shri Award by the Government of India. अब देखें ऑब्वियसली जब रिकॉर्ड्स में जैसे कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसमें नाम आता है कि एक सबसे दुनिया में सबसे यंगेस्ट लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है वो इंडिया से हैं, तो इंडिया के लिए गर्व की बात थी और उनको अवार्ड मिला था पद्मा श्री अवार्ड। ठीक है। Santosh Yadav brought down 500 kg of garbage from Mount Everest. This shows her concern towards protecting the environment. अब देखें पहली बार 1992 में वो कुल 20 की एज पे माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी एंड वो सबसे यंगेस्ट लेडी बनी थी ये करने के लिए। उसके बाद एक इंडो नेपालियन एक्सपीडिशन था, मतलब एक और यात्रा थी ऊपर चढ़ाई की, और उसमें भी वो चढ़ी थी जिसमें उनका रिकॉर्ड बना था कि एक अकेली महिला दुनिया में जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है। वहाँ से उन्होंने इकट्ठा करके 500 किलो कूड़ा कबाड़ नीचे लाई थी माउंट एवरेस्ट से। ठीक है। सो आप ये देखें कि वो नेचर में हेल्प करती थी सभी की, उनके अंदर ये हार्ड वर्किंग टैलेंट था, एफर्ट था कि उन्होंने चढ़ाई करी। उसके बाद उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखा, प्रोटेक्ट किया। शी सेज, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनकी फीलिंग क्या थी जब वो ऊपर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि इंडियन होने पे, भारतीय होने पे उनको गर्व था जब वो वहाँ ऊपर पहुंचकर फर्स्ट हर्ल द इंडिया ट्राई कलर अप देयर। ट्राई कलर का मतलब होता है 3 कलर, मतलब कि जो झंडा है इंडिया का, वहाँ जाके सबसे ऊपर जब उन्होंने लहराया था उस वक्त उनको बहुत गर्व हुआ था एक इंडियन होने पर। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट संतोष यादव, द यंगेस्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ओके, आई होप ये पढ़कर और ये समझकर आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आता है कि हमें भी कुछ करना है ज़िंदगी में। ठीक है। अपने जीवन में कोई ऐसा मुकाम हासिल करना है कि आपके नाम से जाना जाए आपको, जहाँ भी आपका नाम कहा जाए सब आपको जाने कि हाँ इनका हार्ड वर्क था या इनके एफर्ट्स से इन्होंने ये पाया है। आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व होना चाहिए कि जो उन्होंने मेहनत करी है आप पर, आपको बड़ा करने पे, आपको पढ़ाने में, लिखाने में, वो मेहनत रंग लाती है। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट and do something good in life. Thank you.